अंग्रेजों का वैचारिक डीएनए अब भारत के उन लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है जो भारत की सत्ता में बैठे हैं। इसलिए अब भारत में 1952 से बनाए गए उस कानून को भी 2020 में खत्म कर दिया गया है, जिसमें ब्रिटेन के अंग्रेज पुरुष और भारत की महिला के बच्चे को, जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है, भारतीय संसद में ऐसे दो एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। इन दोनों सदस्यों को भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। ऐसे ही जिन लोगों को लंबे समय तक प्रशिक्षण देकर उनकी सोच समझ और वैचारिक डीएनए को अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपनी तरह बना दिया था, उन लोगों को अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता सौंपी थी। भारत की पहली सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी वैचारिक डीएनए ब्रिटेन के अंग्रेजों से पूरी तरह मिलता था, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले भीमराव अंबेडकर, जो कानून और न्याय मंत्री थे, उन्होंने भी देश का सत्यानाश करने में अंग्रेजों की तरह कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका वैचारिक डीएनए भी ब्रिटेन के अंग्रेजों से मिलता है। हालांकि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया, तब तक ब्रिटेन के अंग्रेजों ने भारत के गवर्नर जनरल के पद को खत्म नहीं किया था। ये भी कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी अंग्रेजों ने भारत के संविधान को अपनी निगरानी में बनाने तक पूरी तरह से आजाद नहीं किया था। यहाँ अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारत के संविधान का नाम देकर और भीमराव अंबेडकर सहित भारत के 229 संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बनाने का अभिनय कराकर इस संविधान को भारत की जनता का हितैषी बताकर इसे भारत के सबसे बड़े कानून के तौर पर 26 जनवरी 1950 से लागू करा दिया गया। जबकि यह संविधान नाम का कानून भारत की जनता में फूट डालो शासन करो की नीति के तहत अंग्रेजों की देखरेख में भीमराव अंबेडकर सहित सभी 229 सदस्यों से बनवाने का ढोंग किया गया था। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के गृह मंत्री बने। आज भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है, जिसे एकता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि इन वल्लभ भाई ने भारत के विभाजन में अंग्रेजों का साथ दिया था और भारत को एकता और अखंडता के नाम पर झूठ बोलकर गुमराह किया था। देश की 565 रियासतों में से लगभग 20 रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में विलय करने का श्रेय और भारत को आजाद बताकर गुलाम बनाए रखने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित इन तीनों नेताओं का मुख्य रूप से रहा है। इन तीन नेताओं के अलावा भी एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे नेता थे जो देश की जनता से झूठ बोलकर गुमराह करने के अभिनय में सबसे आगे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जरूर इन अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से अनभिज्ञ रहे हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध कराओ और हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो की अंग्रेजों की नीति को हमेशा के लिए खत्म करने, ताशकंद समझौते में जाना और तय नियम शर्तों पर समझौता न करके देश को भारत पाकिस्तान युद्ध की नफरत में झोंकने वाले समझौते में जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर उनकी हत्या दूध में जहर मिलाकर पिलाकर कर दी गई। उनके शरीर के कई हिस्से भी निकाल लिए गए थे, जिनसे पोस्टमार्टम में यह पता चलता कि उन्हें दूध में जहर मिलाकर पिलाने से उनकी मौत हुई है। अब संविधान के 130वें संशोधन में अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ कानून और न्याय के नाम पर अन्यायपूर्ण गाथा लिख दी है। इन पदों पर बैठे किसी भी व्यक्ति को 30 दिन जेल में रहने पर इस्तीफा देना होगा या फिर कानून के अनुसार वे खुद अयोग्य घोषित होकर हटा दिया जाएगा। भारत की जनता 1860 के कानूनों से 2024 तक अन्याय और अत्याचार भोगती रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी पिछले कई वर्षों से भारत में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस से आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित 1925 से 2025 तक 100 साल में संघ प्रमुख रहे लोगों ने कभी भी 1860 के अंग्रेजों के कानूनों को खत्म करने की बात कहीं नहीं कही और आज भी भारत की उस व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करते जो व्यवस्था अंग्रेजों के नियम कानूनों से बंधी है, जो वास्तव में आजादी न होकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे 26 जनवरी से भारत का संविधान बताकर भारत की जनता पर थोप दिया गया है। भाजपा की मोदी सरकार और उसके गृह मंत्री अमित शाह सहित सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने, जिसमें वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी थे, इन सभी ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने को भारत की जनता को भारत के हित में बताया है, जबकि यह जम्मू कश्मीर राज्य को 2019 तक संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण ही आजाद बनाकर रखे हुए थे।
यह अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी सूझबूझ से और अंग्रेजों की दमनकारी नीति के आगे घुटने न टेकने के कारण संविधान में जुड़वा लिया था, ताकि हरि सिंह राजा की रियासत की जनता पर अंग्रेजों के कानून और नियमों से बंधी गुलामी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर की जनता पर न थोपी जा सके। जम्मू कश्मीर की जमीन भी अनुच्छेद 370 के कारण भारत सहित विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद सकता था। उस जमीन पर केवल जम्मू कश्मीर की जनता का ही अधिकार था, मतलब जो जम्मू कश्मीर का नागरिक था वही उस राज्य की जमीन खरीद सकता था। इसलिए जम्मू कश्मीर की जमीन को अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों ने 2019 के पहले कभी खरीद नहीं पाया था। अब मोदी सरकार ने अंग्रेजों के लिए ये काम भी कर दिया है। अंग्रेजों ने जो देश में लगभग 4000 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछाई हैं, वे भारत की जनता के लिए नहीं बनाई हैं, बल्कि देश से सोना चांदी सहित अन्य कीमती धातुओं और खनिजों को मालगाड़ी से भारत के सभी राज्यों से ढोकर समुद्री तटों तक पहुंचाकर जहाजों द्वारा अपने देश ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाई थी। अब पहलगाम जैसे आतंकवादियों की साजिश इसलिए रची जा रही है कि इससे हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान में फूट डालने के साथ साथ पर्यटकों पर भी डर और दहशत से अंकुश लगाकर जम्मू कश्मीर से दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ खोद कर ब्रिटेन के अंग्रेजों को भेजे जा सके, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।